स्वागत है आप लोग का राधे कृष्ण ग्रुप डिस्कशन में। ये लाइव पटना के चौधरी टोला घाट से होता है और इसमें हम लोग डेली लुसेंट, घटना चक्र और इसके जा सर का साइंस और एसपीडी का करंट अफेयर का डेली हम लोग सिलेबस देते हैं और डेली क्वेश्चन पूछते हैं। और ये आप लोग वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए आंसर, उसका क्या है आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। और जो भी वीडियो में आप लोग को दिक्कत लग रहा है कमेंट में करके बताइए। और जो भी नए स्टूडेंट है काफ़ी फ़ायदा होगा, आप लोग डेली वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में। दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिए। देखिए गंगा किनारे हम लोगों का क्यूज होता है, डेली क्यूज होता है। यहाँ सुबह में हम लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं, सेट चलता है BRSC LP टेक्नीशियन का, BPSC का, और शाम में ग्रुप डिस्कशन होता है। आज तो बारिश हो रहा है तो अभी लड़के अभी पहुँचे नहीं हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं अभी पहुँचे नहीं हैं। बताइए फ्रांस की राज क्रांति ये किसके शासनकाल में हुआ था? लुईस 16वां के शासनकाल में हुआ था। तो फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। तो बताइए उस समय फ्रांस की मतलब क्या व्यवस्था थी? समानती व्यवस्था। हाँ ठीक है। बताइए कब क्रांतिकारियों ने, फ्रांस के बारे में बताना है, किस वर्ष क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह को, फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया था? ठीक है, 14 जुलाई 1789 को। तो बताइए कब फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 14 जुलाई को मनाया जाता है। बताइए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राजक्रांति की देन है। ठीक है। बताइए मैं ही राज हूँ और मेरे ही शब्द कानून है, यह कथन किनका है? लुईस 14वां का है। ठीक है। बताइए वर्साई की शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? लुईस 14वां ने करवाया था। बताइए वर्साई को फ्रांस की राजधानी किसने बनाया था? लुईस 14वां ने बनाया था। बताइए लुईस 16वां ने फ्रांस की गद्दी पे कब बैठा था? 1774 में गद्दी पे बैठा। ठीक है। बताइए लुईस 16वां की पत्नी कौन थी जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी? मैरी। ठीक है, मैरी एंतोनिएट। बताइए लुईस 16वां को देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दिया गया था। ठीक है। बताइए फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था? वाल्टेयर, मार्टिन रूसो। ठीक है, 3 है। बताइए फ्रांस में चर्च का विरोधी कौन था? वाल्टेयर। बताइए फ्रांस में प्रजातंत्र शासन पद्धति का समर्थक कौन था? रूसो था। ठीक है। बताइए 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ठीक है, वाल्टेयर का। बताइए सोशल कॉन्ट्रैक्ट का रचना है? रूसो का रचना है। लेट्स ऑन इंग्लिश किसका रचना है? वाल्टेयर का। ठीक है। बताइए कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है, मोंटेस्क्यू। तो बताइए इसमें कानून की आत्मा में कितने प्रकार की अंगों का अलग अलग विषय बनाकर इसको किस तरह से काम दिया गया? ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का। बताइए फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था? समानता था। ठीक है। बताइए किस शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में यानी 19वीं शताब्दी के अंत में, तीन स्टेट में बटा था? 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में बटा था। बताइए फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या था? लिब्रे था। ठीक है। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुआ था? 5 मई 1789 को हुआ था। ठीक है। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? फ्रांस की देन है। बताइए सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है?
सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हर्डर को। बताइए नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1718। कहाँ हुआ था? ये कोर्सिका द्वीप की राजधानी ओजासियो में। ठीक है, 15 अगस्त 1769 को हुआ था कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में। नेपोलियन का पिता का नाम? बोनापार्ट। ठीक है, कार्लो बोनापार्ट था। बताइए नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में अपना शिक्षा ग्रहण किया। तो ये फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हो गया? 1799। ठीक है, 1799 में हुआ था। बताइए नेपोलियन फ्रांस का काउंसलर प्रथम बार कब बना था? 1799 में बना था। और जीवन भर के लिए काउंसलर कब बन गया था? 1802 में बना था। सम्राट 4। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804 में बना था। बताइए आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। बताइए नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा। वहीं से पढ़ के बताइए नेपोलियन की पत्नी कौन थी जिसको तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मरिया लुइसा से शादी किया था? जो फाइन। बताइए ट्राफलगर का युद्ध इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था, यानी फ्रांस के बीच में कब हुआ था? 1805 में हुआ था। बताइए नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया था, कब किया था? 1800 ईस्वी में किया था। बताइए नेपोलियन के कानूनों के संग्रह तैयार करवाया, जिसे क्या कहा जाता है? नेपोलियन ने कानूनों के संग्रह को तैयार करवाया था। नेपोलियन कोड से जाना जाता है। बताइए यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर किस वर्ष नेपोलियन को लिप्जिंग नामक जगह पे हरा दिया था? 13 में। हाँ ठीक है, 1813 में। और उसे बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया था? एक द्वीप पर भेजा था। उस द्वीप का नाम बताइए। एल्बा के द्वीप पर भेज दिया, लेकिन वहाँ से नेपोलियन भाग गया। अब फिर आकर फ्रांस का सम्राट बना। बताइए अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को किस वर्ष वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया 1815। और फिर कहाँ भेज दिया? ये सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। और उसका मृत्यु कब हो जाता है नेपोलियन का? 1821 में। बताइए लिटर्स कार्पोरल के नाम से नेपोलियन जाता है। बताइए नेपोलियन का पतन का कारण क्या था? रूस पर आक्रमण। रूस पर आक्रमण के कारण नेपोलियन का अंत हो गया। बताइए वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने किस वर्ष फ्रांस का प्रभुत्व को समाप्त कर दिया? 1815 में बांट दिया था। चलिए अब बताइए इटली की एकीकरण। बताइए किस सदी के पूर्वार्ध में इटली का 13 राज्य थे? 19वीं सदी के पूर्वार्ध यानी अंत में। इटली के एकीकरण के जनक किसे माना जाता है? जोसेफ मेज़नी को माना जाता है। ठीक है, बताइए मेज़नी का जन्म कहाँ हुआ था? जेनोवा में। इटली का एक शहर है जेनेवा। ठीक है, फ्रांस स्विट्जरलैंड में। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? फ्रांस नहीं ऑस्ट्रिया था। ठीक है, बताइए इटली के एकीकरण में किस राज्य ने अगुवाई की थी? ये सार्डिनिया पिडमॉन्ट। ठीक है, सार्डिनिया पिडमॉन्ट ने किया था। बताइए इटली की समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था? काउंट काबू ने बनाया था। ठीक है, इटली के एकीकरण की तलवार किसको कहा जाता है? ठीक है, बताइए लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था, किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। ठीक है, बताइए कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक कौन था? छोटा नाम ये गिरवाटी। इसी के सदस्य थे।
कार्बोनरी। बताइए विक्टर एमैनुअल ये कहाँ का शासक ये था? फ्रांस का, ये इटली का था, इटली में किस जगह का? सर्डिनिया का। सार्डिनिया का, ठीक है। इसको इटली का पहला प्रधानमंत्री बना। बताइए इटली के एकीकरण की शुरुआत किस दो राज्यों ने मिलकर शुरू किया था? सर्डिनिया और एक और लोम्बार्डी। लोम्बार्डी और सार्डिनिया, सही बोले। बताइए इटली राष्ट्र का जन्म कब माना जाता है? 1870। 1860 में, 2 अप्रैल 1860। पूरी तरह से 77 में। बताइए इटली की राजधानी रोम ये कब घोषित किया गया था? 1871 में। 1871 में किया गया था। बताइए यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नौइकों के हाथ में दे दो। यह कथन किसका है? मेजिनी। ठीक है, जोसेफ मेजनी का है। इटली का एकीकरण किसने किया था? काउंट काबू। कब किया था? 70 में। 1871 में काउंट काबू ने किया था इटली का एकीकरण। पहला प्रधानमंत्री कोई विक्टर एमानुएल को बना। बताइए इटली के एकता के जन्मदाता किसको माना जाता है? मेजिनी। ये नेपोलियन। नेपोलियन। उसी को देख के प्रेरित हुआ था। बताइए जर्मनी के एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क। बिस्मार्क। तो बिस्मार्क पर्सा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। बताइए जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? परसा का सॉरी परसा। हाँ, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था पर्सा। परसा परसा को था। अनिवार्य करने वाला पहला देश परसा। बताइए जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में चाहता था, ये कौन? ये था विलियम बिस्मार्क था। बिस्मार्क चाहता था। बताइए विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज कब पहनाया गया था? विलियम को या 1871 में, 8 फरवरी 1871 को। तो बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किस देश से था? ये फ्रांस से था। बताइए जर्मनी में राष्ट्रीयता के संदेहवाहक किसे माना जाता है? अरे ये नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। दोनों देश का यही है नेपोलियन। बताइए जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसको माना जाता है? अरे ये इसका फ्रेडरिक लिस्ट को। फ्रेडरिक लिस्ट। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता था, या कहाँ, मतलब कहाँ था ये? फ्रैंकफर्ट में होती थी। बताइए कब से कब के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था? हाँ, 15 से लेकर 50 तक। 1815 से लेकर 50 तो 1850 के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। बताइए ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का मेटरनिख। ठीक है, मेटरनिख था। बताइए एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कौन कौन दार्शनिक तीन थे? होता है। 3 दार्शनिक के नाम बताइए। राके, राके बोमर लसर। लसर। राके बोमर लसर। बताइए फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया था? 1848 में। बताइए विलियम प्रथम के शासनकाल में पर्सा का रक्षा मंत्री वान ऊन एवं सेनापति कौन था? वान माल्टेक। बताइए बिस्मार्क पर्सा का चांसलर बना था, कब बना था? 1862 में। बताइए बिस्मार्क का जन्म हुआ था? ये हुआ था इनका जन्म 1815 में हुआ था, ब्रेडनबर्ग में हुआ था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को क्या कहा था? बाजीगर। बाजीगर कहा था। बताइए सेरेजेवा का युद्ध सेरेजियो का 1866 में हुआ था। बताइए किस वर्ष प्रयाग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हो गया था? 1866 में। बताइए बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट का राजाभिषेक वर्साई के राजमहल में किया था। उस समय सम्राट कौन था? विलियम प्रथम। विलियम प्रथम था, ठीक। पूछता है कि कहाँ राज्याभिषेक किया? वर्साई के महल। बताइए सूडान के युद्ध के बाद इटली का एकीकरण संभव। जर्मनी का एकीकरण संभव होगा। बताइए समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड के।
रॉबर्ट ओवेन ने किया था। वो कहाँ के रहने वाला था? वेल्स का, ठीक। बताइए, आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता किसको माना जाता है? ओवेन। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन। बताइए, वैज्ञानिक साम्राज्यवाद का कार्ल संस्थापक? मार्क्स। कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? जर्मनी के थे। बताइए, दास कैपिटल किनकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किनका कार्ल पुस्तक है? कार्ल मार्क्स का। बताइए, फ्रांसीसी समाजवाद का जनक किनको माना जाता है? कार्ल मार्क्स। सेंट साइमन को। फेबियन सोशलिस्ट का नेतृत्व किसने किया था? क्या बोले? नहीं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। बताइए, लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की हुआ था? 1884 में हुआ था। दुनिया के मजदूरों एक का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स दिया था। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार। तो बताइए, यह जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हो गया? 1917 में। हाँ। जार मुक्तिदाता के नाम से किनको जाना जाता है? चार्ल्स द्वितीय होंगे। अलेक्जेंडर द्वितीय। आप लोग भी कमेंट में आंसर देते रहिए और वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि उनको भी फ़ायदा हो, काफ़ी फ़ायदा होगा। आप लोग जुड़े रहिए वीडियो को। डेली मतलब 6 से 7 के बीच में आपके पास वीडियो यूट्यूब पे आ जाता है। सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जाए और वहाँ से आप देखिए वीडियो और कमेंट में आंसर दीजिए। और कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट में बताइए। चलिए बताइए, रूस का अंतिम जार शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय था। बताइए, किस वर्ष रूसी क्रांति के तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुआ? 1917 में, ठीक है। बताइए, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। कब हुआ था ये? 1917। बताइए, किसने चेका का गठन किया था? ये चेका। हाँ, ठीक है, लेनिन ने किया था। लाल सेना का संगठन ट्रॉट्स्की ने किया था। बताइए, एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। बताइए, रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किस लोगों की थी? बोल्शेविक। स्लाव लोगों की थी। हाँ। बताइए, एक पुस्तक है अन्ना कैरेनीना इनका पुस्तक है। अन्ना कैरेनीना। ये लेखक कौन है? अरे ये है लेनिन। लियो टॉल्स्टॉय। बताइए, शून्यवाद का जनक किसको माना जाता है? लुथर। नहीं, तुर्गनेव। रूसी समाजवाद का जनक किसको माना जाता है? प्लेखानोव को। बताइए, सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना रूस में हुई थी, कब हुआ था? 1903 में। बताइए, बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन था, ठीक है। बताइए, 16 अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित किया था, जो किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। आधुनिक रूस के निर्माता कौन है? लेनिन। स्टालिन को माना जाता है। बताइए, लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी? 24 1924 में हुआ था। राइट्स ऑफ मैन के लेखक टॉमस पेन। मदर की रचना? मैक्सिको गोर्की, ठीक है। बताइए, अस्थायी क्रांति के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन था? ट्रॉट्स्की। बताइए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा क्या था? युद्ध बंद करो। युद्ध का अंत करो, ठीक है।
कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा था, कौन रहा था? माइकल एंजेल। फ्रेडरिक एंजेल। फ्रेडरिक एंजेल। ठीक है, बताइए औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया? हाँ, ये है अनाल्ड अनाल्ड टाइनोवी। टाइनोवी। अनाल्ड टाइनोवी ने औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग किया था शब्द का। बताइए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी? इंग्लैंड से। बताइए सबसे पहले स्कॉटलैंड के किस व्यक्ति ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली थी? ये है डेल्फी मैकेडम। 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 बताइए 1771 में ब्रिडले नामक इंजीनियर ने ये नहर बनाने की, हाँ, तो कहाँ से कहाँ तक नहर बना था बताइए? मैनचेस्टर से वर्सले के बीच। बताइए 1814 में किसने पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन यानी रॉकेट बनाया था? जॉर्ज स्टीफेंस। बताइए औद्योगिक क्रांति के दौर में किस देश ने इंग्लैंड की प्रतिद्वंदी था? जर्मनी था। बताइए तेज चलने वाला शटल का आविष्कार किसने किया था? हागर ब्रिज। जान के 1733 में हुआ था। स्पेनिंग जीनी, हाँ, ये किए थे जेम्स हारग्रीव्स 1765 में। एक होता है स्पेनिंग जेनी जो पानी की शक्ति से चलित होता है, ये किया था रिचार्ड आर्कराइट, हाँ, 1767 में। बताइए घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाला कारघा के आविष्कार कौन किए थे? कार्टराइट। सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक कौन थे? हम्फ्री डेवी। कब आविष्कार हुआ था ये? 1815 में। बताइए इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में शुरू हुआ? चार्ल्स प्रथम 1642 में। ठीक है, बताइए इंग्लैंड में एक क्रांति हुआ था जिसका नाम है गौरवपूर्ण। कब हुआ था? 1688 में। उस समय इंग्लैंड के शासक कौन थे? जेम्स द्वितीय थे। ठीक है, बताइए सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच? कब से कब चला था? 1756 से लेकर 1763 तक। बताइए गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में। बताइए इंग्लैंड के सामंतों ने